हेलो दोस्तों, उटोपियन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1। पहले रूल में क्या है कि जब किसी जगह का नाम किसी स्थान और किसी व्यक्ति के नाम से मिलकर बना हो तब भी उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है? मान लो आपको किसी जगह का नाम दिया हुआ है और वह दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम आ रहा है, तो आप उससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। देखना दोस्तों कि आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा कि जगह का नाम है और उसमें जगह का नाम और व्यक्ति का नाम दोनों मिलकर ऐड हो रहा है और तब उसका नाम बन रहा है, तब ये क्या मतलब है? तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि विक्टोरिया पैलेस। विक्टोरिया पैलेस एक जगह है, तो आप देखना विक्टोरिया इसमें नाम हो गया, पैलेस कोई जगह हो गई, इसलिए विक्टोरिया पैलेस एक नाम और एक जगह। तो यहाँ पर किसी जगह का नाम नाम और स्थान के नाम से मिलकर बन रहा है, तो इनसे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, इसी तरह दिल्ली किसी शहर का नाम हो गया, एयरपोर्ट कोई जगह हो गई, तो देखना इससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि जब कोई नाउन किसी व्यक्ति के अंदर गुण, दोष, भाव या अभिव्यक्ति को व्यक्त करे तब उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब इसका क्या मतलब होता है कि मान लो कोई नाउन हो और वो किसी व्यक्ति के अंदर किसी भाव, यानी कि कोई गुस्सा, क्रोध या खुशी या फिर कोई ममता, ऐसे भाव को अभिव्यक्त करे तो उससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ होता है। आर्टिकल दा का यूज़ या ए या एन किसी का भी यूज़ आप कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है कि ए मदर फीलिंग ऑफ मदर वाज बोर्न व्हेन शी saw her चाइल्ड फर्स्ट टाइम, यानी कि ए मदर फीलिंग ऑफ मदर, इसका क्या मतलब है? ए मदर का मतलब हो गया यहाँ पर जो ए मदर का यूज़, ए मदर जो नाउन है यहाँ पर इसका यूज़ फीलिंग ऑफ मदर के लिए हो रहा है, नहीं कि किसी माँ के लिए। यानी कि जो माँ के अंदर की जो ममता, यानी कि फीलिंग ऑफ मदर हो, फीलिंग ऑफ मदर यानी कि माँ के अंदर की ममता उस समय जगी जब उसने अपने बच्चे को पहले फर्स्ट टाइम देखा, यानी कि पहले पहले समय जब उसने फर्स्ट टाइम देखा अपने बच्चे को, तब उसके अंदर माँ की ममता जगी। चलिए उम्मीद है ये रूल आपको समझ आया होगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या है कि जब स्कूल या कॉलेज का प्रयोग इनके प्राथमिक उद्देश्य के लिए करें तब इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग न करें। अब इसका क्या मतलब होता है? स्कूल और कॉलेज, मान लो स्कूल हो, कॉलेज हो या टेम्पल या फिर कोई भी हो, अगर इनका प्रयोग हम प्राथमिक उद्देश्य, यानी स्कूल का प्राथमिक उद्देश्य पढ़ना, कॉलेज का भी पढ़ना, टेम्पल का पूजा करने के लिए जाना, अगर इनके अर्थ में प्रयोग हो तब हम उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब देखना इसका एग्जाम्पल कि चिल्ड्रन शुड गो टू द स्कूल फॉर स्टडी, यानी कि चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल स्टडी के लिए जाना चाहिए। शुड मैंने आपको बताया था एक सलाह के लिए यूज़ होता है शुड का प्रयोग। तो यहाँ पर बच्चों को ये सलाह दे रही, मतलब दी जा रही है कि उन्हें मतलब शिक्षा के लिए स्कूल जाना चाहिए। तो प्राथमिक उद्देश्य के लिए यहाँ पर स्कूल का यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम स्कूल के आगे दा का यूज़ नहीं करेंगे या फिर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसमें देखना अगला रूल क्या है कि लेकिन जब इनका प्रयोग किसी बिल्डिंग के रूप में हो तब इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करें। यानी कि प्राथमिक उद्देश्य को छोड़कर कोई और उद्देश्य, कोई भी उद्देश्य, जैसे स्कूल आप मान लो, कोई या मान लो कोई पेंटर है तो पेंट करने के लिए स्कूल की बिल्डिंग पे पेंट करने के लिए जा रहा है, या फिर कोई आप मान लो कोई भी मान लो इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिसिटी फिट करने के लिए जा रहा है, तो उस हिसाब से वहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ कर सकते हैं। अब देखना इसका एग्जांपल क्या है कि ही वेंट टू द टेम्पल टू मीट अ पर्सन, यानी कि वह जो है मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जा रहा बल्कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहा है। तो इस स्थिति में हम टेम्पल के आगे दा का यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है रूल आपको समझ आया होगा। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अब मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया कोई भी धातु हो, जैसे कि मान लो सोना, चांदी, कॉपर या फिर टिन, जस्ता, जो भी है, ये सभी मटेरियल नाउन कहलाते हैं। इनसे पहले कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसा कि एग्जाम्पल में दिया भी गया है कि गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, यानी कि जो गोल्ड है वो एक बहुमूल्य धातु है, इसलिए हमने यहाँ पर
मान लो मटेरियल एक नाउन है, तो हमने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये देखना अगला रूल, ये रूल इंपॉर्टेंट है कि लेकिन जब मटेरियल नाउन का प्रयोग द प्लस मटेरियल नाउन और ऑफ प्लस प्लेस में हो तब आर्टिकल का द का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसका प्रयोग मतलब कोई मटेरियल नाउन हो लेकिन किसी स्पेसिफिक जगह का हो या फिर स्पेसिफिक उसका कोई स्पेसिफिक यूज़ हुआ हो, यानी कि कोई सर्टेन यानी कि कोई महत्वपूर्ण यूज़ हुआ हो, तब हम वहाँ पर द का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई मटेरियल नाउन हो और वह किसी स्पेसिफिक जगह का हो, स्पेसिफिक जगह का हो या कोई उसका स्पेसिफिक यूज़ हुआ हो, तब हम वहाँ पर उससे पहले द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखना कि द कॉपर ऑफ चाइना इज़ वेरी प्योर, यानी कि जो कॉपर जो तांबा है वो चाइना का है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर है। तो मैंने आपको बताया था द प्लस मटेरियल नाउन ऑफ प्लस प्लेस, तो यहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं। चलिए उम्मीद है ये रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 में क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करें। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, मैंने आपको एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री बताई थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है जिसमें हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं, मोस्ट, उससे पहले हम द का यूज़ करते हैं। जो मोस्ट वाली जो जितने भी जिनके आगे मोस्ट शब्द का यूज़ होता है या फिर जैसे बेस्ट हो गया, उनके आगे हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब देखना, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल हुआ, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम या फिर मोस्ट डेंजरस, जो भी है उनसे आगे हम द का यूज़ करते हैं। देखना इसका एग्जांपल, रोहन इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज क्रिकेट टीम, यानी कि बेस्ट मैंने आपको बताया था गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए हमने यहाँ पर बेस्ट के आगे द का यूज़ किया है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, ये रूल आपको याद रखना है क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक। मैंने क्या बोला, रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होने पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अब ये क्या होता है कि आप मान लो मैंने आपको जितने भी अभी ये बताए हैं कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक, ये जितने भी ये नाम मैंने आपको एडजेक्टिव्स बताए, एडजेक्टिव्स है ये वैसे तो, जितने भी मैंने आपको ये एडजेक्टिव्स बताए इनसे पहले अगर हम द का यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपको बस इतना याद रखना है कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक से पहले द का यूज़ कर होने पर हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। बस इतना याद रखना, आपको ये याद नहीं रखना कि ये एक प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाते हैं, एट ऑल कोई याद नहीं रखना। बस आपको ये याद रखना है कि अगर रिच, पुअर, नीडी, एज्ड, ब्लाइंड, डेड, मीक और वीक से पहले अगर द का यूज़ होता है तो हमें वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, क्योंकि ये प्लूरल बन जाते हैं। अब देखना कि द रिच ऑलवेज एक्सप्लॉइट द पुअर। द रिच प्लूरल काउंटेबल नाउन बन गया, तो यहाँ पर एक्सप्लॉइट प्लूरल वर्ब का प्रयोग है। अगर यहाँ पर एस का यूज़ कर देते हैं, हम एक्सप्लॉइट्स कर देते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। तो उम्मीद है ये रूल आपको समझ आएगा। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 9। अब ये देखना, ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनसे पहले भी आर्टिकल द का यूज़ करें। अब इसका एग्जाम्पल देखना कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ ऑन इक्वेशन। ये सॉरी देखना दोस्तों, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई है। आप देखना ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेकों को कृपया अवॉइड करें और आप समझ जाए। बस आप देखना कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ ऑन इक्वेशंस, यानी कि जो पहला चैप्टर है इस बुक का वो इक्वेशंस पे है, यानी कि जो इसका पहला चैप्टर है वो इक्वेशंस पे है, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए ऑर्डिनल नंबर से पहले मैंने द का यूज़ किया हुआ है। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, अगले रूल में क्या है कि कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये सभी कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल आपको याद रखना होगा, ऑर्डिनल आए उसमें आपको याद रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल 1, 2, 3। अब इस रूल में क्या है कि कार्डिनल नंबर्स 1, 2, 3 etc से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं।
कि नंबर 5 क्लास ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी हिलेरियस, यानी कि हिलेरियस का मतलब वैसे तो हंसमुख होता है, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं, मतलब मजाकिया हुआ, हंसमुख हुआ या शरारती हुआ, जो भी है। तो नंबर 5 क्लास ऑफ दिस स्कूल इज़ वेरी हिलेरियस, तो यहाँ पर 5 एक कार्डिनल नंबर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10 रूल यहीं समाप्त होते हैं। अब हम एक छोटी सी टेस्ट सीरीज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि ही वांट्स टू मीट मी ऑन द कलकत्ता मेट्रो स्टेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी स्थान का नाम किसी जगह का नाम और किसी स्थान के नाम से मिलकर बना है तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि राम यूजुअली गोज टू द टेम्पल, ही मस्ट बी ए रिलीजियस पर्सन। अब इसमें किसी और कार्य का जिक्र नहीं हुआ है। अब ये देखना, रिलीजियस पर्सन, अब रिलीजियस पर्सन तो किसके लिए होगा यूज़, मान लो जो पूजा करता है उसके लिए ही रिलीजियस पर्सन का यूज़ हुआ होगा, तो वह ज़रूर पूजा करने के लिए जाता है। तो अगर वो पूजा करने के लिए जाता है तो हम वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करेंगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, द डायमंड इज़ द हार्डेस्ट थिंग। अब देखना दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी मटेरियल नाउन से आगे हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि डायमंड एक अधातु है। मैंने मतलब आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डायमंड कार्बन का बना होता है, कार्बन का ही एक अपरूप होता है। आपको पता है कि कार्बन एक नॉन मैटर है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल मतलब अधातु है, तो इससे पहले हम दा का यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। आप निश्चिंत होकर नो एरर सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको हमेशा गलती मिलेगी, तो आप ये भी याद रखना, अगर आपको सेंटेंस में कोई गलती नहीं लग रही है तो आप नो एरर सेलेक्ट करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखना, द नीडीज आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय द रिच। अब मैंने आपको क्या बताया था कि रिच, पुअर, नीडी, एज्ड और ईटीसी, इनसे पहले अगर दा का यूज़ करते तो वो अपने आप ही प्लूरल बन जाते। हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ करके उन्हें प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखना, मैंने यहाँ पर नीडीज़ किया हुआ है, तो नीडीज़ करना गलत है, क्योंकि नीडी के आगे दा का प्रयोग है तो वो अपने आप में ही प्लूरल है। तो हम ऐसा मतलब नीडी में हम आई एस जोड़कर इसे प्लूरल नहीं बना सकते। हम यहाँ पर केवल नीडी ही कर देंगे, जिससे कि वो प्लूरल अपने आप ही प्लूरल बन जाएगा। तो देखना, द नीडी आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय द रिच। यहाँ ये रिच भी पुअर है, द नीडी भी प्लूरल है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि सेकेंड रो ऑफ द स्टूडेंट इज़ नॉट स्ट्रेट, यानी कि जो दूसरी रो है छात्रों की वह सीधी नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डिनल नंबर्स, उनसे पहले हम दा का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर द सेकेंड रो ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ नॉट स्ट्रेट। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, नए रूल्स के साथ। तो कल मिलते हैं। अलविदा, जय हिंद, जय भारत।